क्रिकेट देख लें यहाँ पे हम जो है वो रिजवान और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आप देख लें कि 70-80-90 स्कोर से ऊपर नहीं जाता, 50 बॉल के ऊपर 50 करके चले जाते हैं, कहते हैं हमने जो है 50 लगा ली है। असल जो T20 का मजा है वो यही है कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट, डिफेंसिव क्रिकेट ना हो, और यही क्रिकेट जो है। सूर्या ने बैटिंग की है, मैं नहीं समझता ये मैच्योरिटी इस एज में, 14 साल की एज में, जो 14 साल की एज में लड़के गली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे होते हैं, और इस एज में इतने टॉप क्लास बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्म करना ये बहुत ही उनकी मैच्योरिटी दिखाती है क्रिकेट को। अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं हम लोग दे पा रहे, क्यों नहीं है मेरिट? आप देखिए वो लोग मेरिट पे काम कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद हैरान हो गए। अभी वहाँ पे मेरिट पे मतलब चीज़ें हो रही हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी विन की है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप विन किया है, ठीक है। और इसी तरह से पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो आज सूर्यवंशी ने खेल के दिखाई है। सिर्फ सूर्यवंशी ने नहीं स्टील शो को स्टील किया, बल्कि साथ जायसवाल भी था जिसने 70 स्कोर किया। आज दो यंगस्टर थे, और कोई सोच सकता था कि 15 ओवर के अंदर वो 200 प्लस का जो है टारगेट चेज करके चले जाएंगे। प्लेयर्स है, शुभमन गिल को देखो, वो भी IPL का ही बाई प्रोडक्ट है। बाकी प्लेयर्स इंडिया में देखो वो IPL के थ्रू ही आ रहे हैं। उसने परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी फेड हो गई। 84 स्कोर किया है शुभमन गिल ने, लेकिन वो भी किसी को नजर नहीं आया जब वैभव ने सेंचुरी करके दिखा दी है। यह बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो टैलेंट पाकिस्तान में भी है, बट ये है कि यहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। भाई क्यों नहीं है? उसके बाद ईशांत शर्मा 38 साल का बंदा, उसको जो है वो चक्के पे छक्का, और भाई 30 स्कोर एक ओवर में लगाना, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। हमारे जो है वो वहमो गुमान में भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी अपने पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट देखा नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है कि यार ऐसा टैलेंट भी होता है कभी दुनिया के अंदर। कुछ 14 अगर हम देखें इंडिया को अभी वर्ल्ड लेवल पे मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी टीम नहीं है इंडिया को टक्कर देने वाली। हम तो बिल्कुल ही पीछे रह गए हैं। और वहाँ पे ये सीन चलता है वो IPL के अंदर, वहाँ पे टोटली जो क्रिकेट है वो मेरिट के ऊपर खेली जाती है। अब ये लड़के ने जो 100 की नॉक खेला है, क्रिकेट खेली है, अब आगे ये होगा, इसको मुसलसल वो खिलाएंगे। लेकिन अगर हमारे क्रिकेट के अंदर इस तरह होता है, अगर कोई प्लेयर सेंसेशन का नाम बन गया है भाई वैभव सूर्यवंशी, और जलवा आज आपने देखा है। फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ IPL बिलोंग्स टू वैभव सूर्यवंशी। नाउ क्या ओपिनियन है सर? जो युवराज नहीं कर सका, जो विराट नहीं कर सका, जो हिटमैन नहीं कर सका, वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया। और 14 साल का ये लड़का, क्या हो गया है यहाँ पर क्रिकेट को, क्या हो गया? सूर्यवंशी ने तो भाई आज आग ही उगली है मैदान के ऊपर। भाई 11 छक्के उस बंदे ने लगाए हैं, और एक 14 साल का बच्चा, और जिसको जनाब पता नहीं होता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, वो जनाब IPL के ग्राउंड में आके, हमें नहीं पता था 14 साल में हम कर क्या रहे थे, और IPL के मैदान में आके हज़ारों लोगों के सामने आके फिर इस तरह का परफॉर्म करना कि पूरी दुनिया को हैरान कर देना, परेशान कर देना कि ये बच्चा किधर से क्रिकेट सीख के आया है। ये माँ की कोख सीख तो नहीं सीख के आ गया, कहीं पहले से क्रिकेट की ट्रेनिंग तो नहीं लेके आ गया। 14 साल का बच्चा, इतनी मतलब कि उसके अंदर प्रेशर को कंट्रोल करने की हिम्मत। फिर भाई उसके बाद ईशांत शर्मा 38 साल का बंदा, उसको जो है वो चक्के पे छक्का, और भाई 30 स्कोर एक ओवर में लगाना, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। हमारे जो है वो वहमो गुमान में भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी अपने पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट देखा नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि यार ऐसा टैलेंट भी होता है कभी दुनिया के अंदर। कोई 14 साल का बच्चा आके कर सकता है। तो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि यार हमारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते, और वहाँ पे जनाब अगर हम अपने हमसायों की तरफ देखें तो हर दिन आते ही कोई ना कोई जो है वो नया बच्चा पैदा हो जाता है। प्रियंश की बात कर लें, वो जो है वो सेंचुरी मार के जा रहा है आते साथ ही IPL के डेब्यू के अंदर। इधर देखें तो ये सूर्यवंशी जो है वो 14 साल के बच्चा सेंचुरी मार के जा रहा है। तो दिस इज IPL, दिस इज इंडियन टैलेंट, और दिस इज BCCI कि वो कहाँ से टैलेंट को उठाता है और फिर कहाँ पे लाके शोकेस करता है और बताता है कि भाई ये है हमारा इंडिया, ये है हमारे इंडिया के अंदर टैलेंट, और ये हमारे जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम में जो है वो कोचेस इस तरह सिखा रहे हैं। भाई सारी बातें ठीक है, लेकिन 200 का स्ट्राइक रेट, दिस इज माइंड ब्लोइंग। 265 का स्ट्राइक रेट कैसे माइंड ब्लोइंग है यार? ये तो दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही है। ये देखें हमारे स्ट्राइक रेट देख लें यहाँ पे हम जो है वो रिजवान और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आप देख लें कि 70-80-90 स्कोर से ऊपर नहीं जाता, 50 बॉल के ऊपर 50 करके चले जाते हैं, कहते हैं हमने जो है 50 लगा ली है। असल जो T20 का मजा है वो यही है कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट, डिफेंसिव क्रिकेट ना हो, और यही क्रिकेट जो है वो आज सूर्यवंशी ने खेल के दिखाई है। सिर्फ सूर्यवंशी ने नहीं स्टील शो को स्टील किया, बल्कि साथ जायसवाल भी था जिसने 70 स्कोर किया। आज दो यंगस्टर थे, और कोई सोच सकता था कि 15 ओवर के अंदर वो 200 प्लस का जो है टारगेट चेज करके चले जाएंगे। एक तो हमारी तरफ अगर इतना टारगेट लग जाए तो हमारे प्रेशर से टांगे कामने शुरू हो जाती है हमारे PSL के अंदर अपने प्लेयर्स की। अगर वहीं पे हम इंडिया के प्लेयर्स की बात करें तो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा रोजमर्रा का काम है कि हम इस तरह के टारगेट जो है वो चेज करेंगे। अगर आप पीछे देखें 278, 287 जो है वो सनराइजर्स ने लगाया हुआ
हुआ, फिर उसके बाद 18 ओवरों में चेज़ कर लेना, 245 को सनराइजर्स ने चेज़ कर दिया। मतलब ये है यार IPL, इसको कहते हैं ब्रांड, और इसको कहते हैं कि क्रिकेट को देखने का यार मज़ा आता है। पूरी मेरे हाल में पूरे मार्केट में आप घूम के देख लें, आप पूछ लें कि IPL में या PSL में किस लीग को देखना पसंद करें, वो कहेंगे IPL में, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बच्चे नज़र आते हैं जो 14-14 साल के बच्चे जो है वो इस तरह परफॉर्म करके जाते हैं। IPL की हिस्ट्री की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी उसने लगा दी, जो कि हम सोचते थे कि यार शायद जो है वो मारेगा, विराट कोहली मारेगा या फिर कोई और उनका बड़ा गिल मार देगा, मतलब लेकिन गिल मार देगा। गिल तो वैसे भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स भाई, नीचे से आया, सबसे छोटा लड़का, एक तो सबसे यंगेस्ट रोता हुआ गया था ना। हाँ। इस दफा खुश होके गया वो, इसलिए इस दफा उसने कहा कि जो मैं सबको खुश भी किया है, खुद भी हुआ है। इस दफा उसने कहा मैं जो करने आया था इस दफा मैंने करके दिखाया। और इस दफा जो है पूरी जो है वो इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के जो है वो लोगों को उन्होंने बता दिया है कि भाई हमारी क्रिकेट जो है वो कहाँ आसमानों पे निकल चुकी है। हमारी क्रिकेट जो है वो बच्चों के साथ है, यंगस्टर की क्रिकेट है। विराट कोहली को भी पता लग गया कि भाई मेरा टाइम भी जो है वो खत्म हो गया, अब हमारे जो है वो यंगस्टर संभाल सकते हैं क्रिकेट को। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने पीछे क्या कि भाई हमारे बच्चे संभालेंगे क्रिकेट को, और जिस तरह उन्होंने संभाल के दिखाया है, अब मेरे हाल में उनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो सुकून से होंगे कि यार हम अगर साइड पे भी हो गए ना तो हमारे बच्चे संभाल लेंगे क्रिकेट को। यंगस्टर बच्चे लेकर आते हैं, लेकिन जो यंगस्टर बच्चे हैं जिसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमें वो नजर आया है। देखने में हमें नजर आया भाई 14 साल का बच्चा और उसने फास्टेस्ट सेंचुरी एवर इन IPL हिस्ट्री करके दिखा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कहाँ से ये टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग माइंडसेट कहाँ से लेके आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज सूर्यवंशी ने जिस तरह का नॉक खेला है, 265 का स्ट्राइक रेट, क्या ओपिनियन होगा? नहीं, बिल्कुल जिस तरह सूर्या ने बैटिंग की है, मैं नहीं समझता ये मैच्योरिटी इस एज में, 14 साल की एज में, जो 14 साल की एज में लड़के गली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे होते हैं, और इस एज में इतने टॉप क्लास बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्म करना, ये बहुत ही उनकी मैच्योरिटी दिखाती है क्रिकेट को लेकर। देखो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें एक्सपीरियंस का रद्दबदल कोई नहीं है, लेकिन वो ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर्स के खिलाफ एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल कर और इस किस्म की मैच्योरिटी आ जाती है। और मैं इस चीज़ में IPL के जो बोर्ड है BCCI, जिस तरह वो क्रिकेट में पैसे लेके आ रहा है, क्रिकेटर्स को पैसे दे रहे हैं और इंडियन अवाम अपने जो क्रिकेटर्स है उनको स्टार बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे यंग टैलेंट और जनरेट हो रहा है। बहुत सारे लोग क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं और वो परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। अगर हम देखें इंडिया को अभी वर्ल्ड लेवल पे मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी टीम नहीं है इंडिया को टक्कर देने वाली। हम तो बिल्कुल ही पीछे रह गए हैं। मुझे ये बताइएगा, ये कैसे हो सकता है कि एक 14 साल का बच्चा डेब्यू कर रहा है IPL के अंदर और वो भाई समझ ही नहीं रहा है किसी को कुछ, और हमेशा में परफॉर्म करके नजर आ रहे हैं। इस तरह की क्रिकेट, इस तरह की फास्ट क्रिकेट हमें सिर्फ IPL में ही नजर आ सकती है, IPL नहीं दिखा सकता। नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही है। देखो जो बाकी प्लेयर्स है, शुभमन गिल को देखो, वो भी IPL का ही बाई प्रोडक्ट है। बाकी प्लेयर्स इंडिया में देखो वो IPL के थ्रू ही आ रहे हैं। उसने परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी फेड होगी। 84 स्कोर किया है शुभमन गिल ने, लेकिन वो भी किसी को नजर नहीं आया जब वैभव ने सेंचुरी करके दिखा दी है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी मैच्योरिटी आती कहाँ से इनके पास। देखो क्रिकेट मैं फिर से दोहराऊंगा कि क्रिकेट एक मैच्योर गेम है। जितने हम कहते हैं कि यार हालात सख्त है, यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस प्लेयर आएगा वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन हम अब ऐसे प्लेयर को देख रहे जो 14 साल का है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। अब ये देखो, अगर ये प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में खेलते, मुझे नहीं लगता कि इंडियन प्लेयर से कोई और महंगा प्लेयर बिकता दुनिया में किसी भी लीग में। लेकिन इंडिया इन चीज़ों को अच्छी तरह कैश करता है, वो कभी भी अपनी प्लेयर को दूसरी लीग में नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि इंडियन अवाम फिर वो लीग भी देखेंगे। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हम खुद हैरान है कि यार IPL में ये इस किस्म के प्लेयर्स कहाँ से आ रहे हैं। और शुभमन गिल जैसे, जायसवाल जैसे प्लेयर्स, और अभी जो सूर्या ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस की है, मैं खुद हैरान हूँ। वैभव सूर्यवंशी, आज हमें नजर आया है एक और रिकॉर्ड। IPL की हिस्ट्री से भी छोटा लड़का, मतलब 14 साल का लड़का IPL की फास्टेस्ट सेंचुरी कर गया है। 38 बॉल्स पर 101 का नॉक खेल गया। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा सर? आज सिंगल हैंडेडली सूर्यवंशी ने बता दिया है भाई, नथिंग इज कंपेयर्ड बाय सूर्यवंशी। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग क्या राइट नाउ जिस तरह की क्रिकेट चल रही है और इंडिया ने जिस तरह की फास्ट क्रिकेट और फास्ट क्रिकेटर्स पैदा करना शुरू कर दिए? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने आज प्ले की है कि
वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी उनकी। बिल्कुल। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि अपने आईपीएल का पाकिस्तान की जो सुपर लीग है पीएसएल के साथ, तो वो इसमें कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। नहीं बनता। ठीक है। और ना ही यहाँ पे यंग टैलेंट को उस तरह से क्या नाम है आगे लेके आ रहे हैं जिस तरह से इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर भी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे उस तरह से मौके नहीं मिल रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा, लेकिन हम तो भाई इस चीज़ पर हैरान रह गए कि लोग अभी भी इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। 265 का स्ट्राइक रेट, और ऐसा भी नहीं है कि भाई छोटे मोटे बॉलर्स के सामने गुजरात टाइटंस की बॉलिंग लाइन, जहाँ पर कृष्णा है, जहाँ पर हमें शांत नजर आता है, जहाँ पर हमें राशिद नजर आता है, वहाँ पर भाई वो बंदा छक्के मारते हुए चूक ही नहीं रहा। 11 छक्के मारना कोई आसान बात नहीं है, पता नहीं क्या लेकर आया वो। ऐसे ही है, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो टैलेंट पाकिस्तान में भी है, बट ये है कि यहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। भाई क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटीज, क्यों नहीं हम लोग दे पा रहे, क्यों नहीं है मेरिट? आप देखिए वो लोग मेरिट पे काम कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद हैरान हो गए। अभी वहाँ पे मेरिट पे मतलब चीज़ें हो रही हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी विन की है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप विन किया है। ठीक है। और इसी तरह से पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो दिन ब दिन हमारी क्रिकेट बेहतर होने के बजाय और वीक होती जा रही है। ठीक है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से आज हमने वैभव सूर्यवंशी को देखा है, 265 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 11 छक्के, भाई 90+ रन तो उस बंदे ने ऐसे ही बना लिए हैं, क्या ओपिनियन होगा? बेसिकली इसमें ये बात ये है कि टोटली माइंडसेट की गेम होती है, जिस वजह पाकिस्तान टीम के अंदर इनके माइंडसेट ही सारा टुक टुक क्रिकेट का बन चुका है, और यहाँ पे इनको खेलने का पता नहीं है। और जो कुछ प्लेयर्स हैं जो हमारे क्रिकेट टीम के अंदर अभी मौजूद हैं, जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, जो खेल सकते हैं, लेकिन उनको सिफारिश की वजह से बाहर निकाल दिया जाता है। और वहाँ पे ये सीन चलता है वो कि आईपीएल के अंदर वहाँ पे टोटली जो क्रिकेट है वो मेरिट के ऊपर खेली जाती है। अब ये लड़के ने जो 100 की 9 खेला है, क्रिकेट खेली है, अब आगे ये होगा, इसको मुसलसल वो खिलाएंगे। लेकिन अगर हमारे क्रिकेट के अंदर इस तरह होता है, अगर कोई प्लेयर के अच्छा है, जैसे कि साइम अयूब है, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब जब बात सिफारिश पे आती है, मेरिट की बात नहीं करते, ये निकाल के उनको बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्रिकेट के अभी फ़िलहाल जो करंटली बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब वही पुराने प्लेयर खेली जा रहे हैं, नए बंदों को मौका नहीं मिल रहा, और वही सिफारिश वाला काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है, एक नया टैलेंट अनलीश कर दिया इंडिया ने वैभव के नाम से? अच्छा टैलेंट है, और उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो मेरिट में है। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी चीज़ें बेहतर होंगी, और क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और होपफुली कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अच्छा करेगा।